खुदाबाप बेटरुल कुदस के वसीले से आप सबकी आज सुबह सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते कि खुदावंद ने फिर मेरी और आपकी ज़िंदगी में ये मौका अता किया ताकि हम मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। अजीज़ों, आए आज के इस खूबसूरत दिन को वाइस उसका नामाबाप उसकी 13वीं आयत से लेकर 15वीं 18वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से तलावत सुनेंगे। अजीज़ों, वाइस उसका नौवां बाप उसकी 13वीं आयत से 18वीं आयत तक। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है कि मैंने ये भी देखा कि दुनिया में हिकमत है और ये मुझे बड़ी चीज़ मालूम हुई। एक छोटा सा शहर था और उसमें थोड़े से लोग थे। उस पर एक बड़ा बादशाह चढ़ आया और एक उसका मुसाहरा किया और उसके मुकाबल बड़े बड़े दम्बे बांधे। मगर उस शहर में एक कंगाल दानिशमंद मुर्दा पाया गया और उसने अपनी हिकमत से उस शहर को बचा लिया। तो भी किसी शख्स ने इस मस्कीन मर्द को यहाँ याद न किया। तब मैंने कहा कि हिकमत ज़ोर से बेहतर है। तो भी मस्कीन की हिकमत हकीर होती है और उसकी बातें सुनी नहीं जाती। दानिश्वरों की बातें तो आस्तगी से कही जाती हैं, अहमकों के सरदार के शोर से ज़्यादा सुनी जाती है। हिकमत लड़ाई के हथियारों से बेहतर है, लेकिन एक गुनाहगार बहुत सी नेकी को बर्बाद कर देता है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। अजीज़ों, जो हिस्सा पढ़ा गया इस पर थोड़ी देर के लिए गौर करें। ये हिस्सा जो पढ़ा गया है हिकमत और हमाकत पर ख्यालात। अजीज़ों, किसी शख्स ने इस मस्कीन मर्द को याद ना किया। इस तमसल में एक मुख्तसर सी बयानिया कहानी जो अमूमन एक इखलाकी सबक सिखाने या किसी नुक्ते को समझाने के लिए इस्तेमाल होती है। एक छोटे से शहर को एक बड़ी फौज ने घेर लिया और यूं लग रहा है कि नाउमीदी की सूरत हाल है। आयत नंबर 14। ताम एक कंगाल दानिशमंद और दानिश्वर ने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया कि शहर बच गया। जब शहर को बचाने के हवाले से किसी और शख्स की तारीफ की गई तो शहर के लोग उस कंगाल दानिश्वर को भूल गए, शायद इसलिए कि वो गरीब था। खुदा के लोगों को ये पहचानना चाहिए कि जब वो ज़मीन पर हैं तो बहुत सी बातें गैर मुनसाफाना होंगी, लेकिन मौत के बाद की ज़िंदगी में खुदा की अदालत बिल्कुल रास्त होगी। वो सब गलत बातों को ठीक कर देगा और रास्ती पर मबनी तमाम गैर खुद गर्जाना कामों का अजर देगा। अजीज़ों, आज सुबह हम सबको गौर करने की ज़रूरत है कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। काश कि हम सब इस बात पर गौर करें। खुदावंद आज सुबह आप सबको कलाम मुक़द्दस के मुताबिक चलने और पढ़ने की तौफीक दे। अजीज़ों, मुझे मालूम है कि हम सब किसी न किसी मुश्किल, किसी न किसी परेशानी के अंदर घिरे हुए।
मेरी दुआ है कि आप जितने आप अपनी दरख्वास्तें भेजते हैं, खुदावंद आप सबको छूता है और आपको बरकत देता है। आपकी कमज़ोरी, आपकी परेशानी, आपके हालात खुदावंद के कलाम को सुनने और पढ़ने के वसीले से जाते रहे। खुदावंद आज सुबह आपको बड़ी बरकत दे, और मैं दुआ कहूँ कि खुदावंद आप सबको आपकी परेशानियों से रिहाई अता फरमाए। आमीन। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादर मुतअल खुदावंद, मैं इस वक्त तेरे प्यारों के लिए दुआ करता हूँ, और खुदावंद जो बड़े ईमान से अपने लिए दरख्वास्तें भेजते, मैं इनके लिए, इनके घरानों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इन्हें छू, इन्हें बरकत दे, इनकी मुश्किल, इनकी परेशानी मसीह खुदावंद तेरे नाम के वसीले से जाते, और आज खुदावंद इन्हें इनके दुखों से रिहाई अता फरमा। जिस तरह गुजरे हुए दिनों में आपने हमें संभाला, आज इस खूबसूरत दिन में भी हमारी हिफाजत कर और हमारा निगहबान, और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हमारी ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाता है। खुदावंद तू रहम कर, मसीह रहम कर, एक एक ज़िंदगी पर तेरे अबर को, तेरे मसा को मांगते। खुदावंद तू अपने लोगों को छू, इन्हें बड़ी बरकत दे, और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। खुदावंद तू रहम कर और बड़ा फजल कर, और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। अपने लोगों को छू, इन्हें बड़ी बरकत दे, और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदा, आज सुबह जो हिस्सा हमने सीखा है, इसमें से खुदा तू हमारी ज़िंदगी के लिए जो बातें अहम पेश की, वो हमारी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करना सीखा। और खुदा, मैं तमाम कौमों, उम्मतों, कबीलों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इस वक्त जितने ख़ानदान तेरे सामने झुके, इनके लिए बरकत चाहता। यूक्रेन, रशिया के लिए दुआ करते हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करते, इज़राइल यरूशलेम की सलामती चाहता हूँ। और खुदावंद जितने तेरे प्यारे तेरे सामने हैं, इनके लिए, इनके घरानों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इन सब पर रहम कर, फजल कर, और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा, और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के कादर, कदूस, जलाली, बबरकत नाम के वसीले से मैं दुआ करता हूं, तू रहम कर और फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े, रहम कर, अपने लोगों की रहनुमाई कर, इन पर फजल कर, इन्हें संभाल, इनका निगहबान। तेरा खादम मुतविन के लिए बरकत चाहता हूं, तेरे अबर को, तेरी कुदरत को तेरे लोगों के लिए मांगता हूं। हम हर रोज तेरे कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं और तेरी हजूरी में झुकते हैं। हम पर रहम कर, फजल कर। हम इस दिन को खुद बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरकत
हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।